जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सल्लेखना समाधि मरण के संबंध में रत्नकर्ण शावकाचार में एक पूरा अधिकार है। उसका पहला छंद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरशिरोजायाम निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मार्या। क्या अर्थ है इसका? इस निप्रतीकारे इस शब्द में बहुत दम है, जिसका प्रतिकार संभव ना हो। हर बात में लगाना है ऐसा उपसर्ग। यदि उपसर्ग का प्रतिकार संभव है तो समाधि मरण लेने की जरूरत नहीं है। क्या दुर्भिक्ष, अकाल ऐसा पड़ गया है कि जिसमें प्राण संकट में हों, यदि किसी भी तरीके से वो व्यवस्था संभव है न्याय मार्ग से, तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि अब जीवन संभव ही नहीं रहे, निर्वाह करना संभव ही नहीं रहे, तो ऐसा बुढ़ापा और रुजायाम ऐसी बीमारी, इन चार स्थितियों में चारों में निप्रतीकार शब्द लगाया है उन्होंने। एक बात तो इसमें ये समझो कि एक तो मुनियों की अपेक्षा और एक श्रावकों की अपेक्षा समाधि मरण की बात है। हमारे पास जितने भी श्रावकाचार उपलब्ध हैं, उन सभी श्रावकाचारों में लगभग एक पूरा सल्लेखना का अधिकार है। और जब 12 व्रतों की चर्चा आई है और 12 व्रतों के अतिचार जहाँ गिनाए हैं, तो उसमें एक सम्यक दर्शन के अतिचार और एक सल्लेखना के अतिचार भी साथ में गिनाए हैं। इस तरह 12 की जगह में 14 हो जाते हैं, 70 अतिचार हो जाते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन आचार्यों ने जो श्रावकाचार लिखे हैं, उनमें जो समाधि मरण की चर्चा है, वो चर्चा श्रावकों के संदर्भ में है, मुनिराजों के संदर्भ में नहीं। मैं अभी जो कुछ भी बोलूँगा वो श्रावकों के संदर्भ में बोलूँगा। मुनिराजों की बात मुनिराजों से सुनना। माने व्यर्थ के विवाद में मैं नहीं उलझना चाहता हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें लिखा है कि पहले अपने सारे परिवार वालों को इकट्ठे करे, जिसको जो देना हो दे दे, सबको संतुष्ट करे। तो अभी महाराज को तो पहले ही कर चुके ये सब काम। जब दीक्षा ले गए तो जो जिसको देना था दे गए, नग्न दिगंबर दशा ले ली। तो ये तो बिल्कुल श्रावकों के संदर्भ में ही है ना, ये सारा जो वर्णन है। तो अभी आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई भी आदमी जाता है, मरण का काल आता है, तो उसे फटाफट दीक्षा दे देते हैं, कपड़े खोल दिए और फिर उसे कहते समाधि मरण ऐसा बना दिया गया है कि जैसे बिना मुनि हुए कोई समाधि मरण ले ही नहीं सकता। जबकि हमारे श्रावकाचारों में समाधि मरण का श्रावकों के संदर्भ में उल्लेख है। मुनिराजों का तो समाधि 24 घंटे ही है। जिन मुनिराज के स्वरूप में हर अंतर मुहूर्त में आत्मशुद्धोपयोग होना जरूरी हो। आप जानते हैं 24 घंटे में मुनिराज के शुद्धोपयोग का जोड़ लगाएं तो 8 घंटा होता है। मतलब एक समय शुद्धोपयोग और 2 समय शुभोपयोग, ये अनुपात है। तो 24 घंटे में 8 घंटे शुद्धोपयोग और 16 घंटे शुभोपयोग होता है। अब अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, और गृहस्थी को केवल ज्ञान होता नहीं है। इसका मतलब है कि लगातार अंतर मुहूर्त तक उसका उपयोग स्थिर रहेगा नहीं, तो बार बार अंदर जाएगा, बार बार बाहर आएगा। तो मुनिराजों की जो स्थिति है वो तो समाधिमय ही है। उन्हें क्या समाधि लेनी है, उनका जीवन ही समाधिमय है। और समाधि के समय भी और अधिक सावधान हो जाते हैं।
उन्हें तो छोड़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, जो छोड़ना था वो तो सब पहले ही छोड़ चुके हैं। छठवां सातवां गुणस्थान में झूलने वाले संत अभी 8वां तो होने वाला नहीं है, 10वां तो श्रेणी तो चढ़ने वाले नहीं है इस पंचम काल में। तो उनकी तो वही की वही दशा है। लेकिन हम अब श्रावकों के संदर्भ में हम विचार करते हैं। हम तो श्रावक अपने बारे में सोचो ना। अभी जो आदमी ने जिंदगी भर दीक्षा क्यों नहीं ली, कि साहब सामर्थ्य नहीं थी, अब तो सामर्थ्य और कमज़ोर पड़ी है, तो मरते दम तक जब खड़ा नहीं हो सकता है, और मुनिराज तो खड़े ही हो गए आहार लेते हैं, अब उनको लंगोटी खींच के मुनिराज बनाने का क्या मतलब है? उनकी मुनि दशा आएगी कैसे? तो जो अब स्वस्थ हालत में मुनि धर्म को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हुआ, वो अत्यंत बीमारी की स्थिति में, बुढ़ापे की स्थिति में वो कैसे उसको समर्थ होगा? वो रास्ता तो कोई एक जवान आदमी हो, उसकी ऐसी परिस्थिति हो, उसकी परिणति ऐसी हो। जो टोडरमल जी के बारे में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखा है कि मुनि भर बत वृत्ति रही ताके माई अचल, कि जब भी गोमर साहब टीका लिख रहे थे तो उनकी वृत्ति मुनिराजों जैसी थी, ऐसा लगा। तो ऐसा कोई आदमी हो और उसके लिए करे तो कोई मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शास्त्र की आज्ञा नहीं है ऐसा, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है उसका अर्थ ये नहीं है कि अरे गहरे न तू कहते चाहे जिसको और हम जल्दी कपड़ा खोले और वो मुनि हो गया, जैसे मैंने उस कपड़े ने ही उसके मुनिपन को रोक रखा होगा। मुनिपन का शुद्धोपयोग का नाम मुनि धर्म है। ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि आचार्य महाराज शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म की दीक्षा देते हैं। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि जब तूने मुनि दीक्षा ली थी तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी और अब तूने उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति है, तो वो उसको वहाँ शुद्धोपयोग कैसे हो जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये है, हमें कुछ अति में ही पहुँच गए हैं। अति में इस अर्थ में मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने समाधि लेने का निर्णय किया था। और सशर्त जिसे अपन बोलते हैं ना, ले भी ली थी कि नहीं तो है ही समाधि में, और बचे रहे तो फिर जब हो जाएगा जैसा होगा देखा जाएगा। तो मैं आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास गया, दिल्ली में थे वो। मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, वात्सल्य भाव है उनका मेरे प्रति बहुत। उनने मुझे समय सार की वाचना के लिए बुलाया था और 7 दिन तक बैठ के शांति से उनने सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया कि 2 घंटा रोजाना मैं उन्हें पढ़ाता था। और 10-5 मुनिराज थे, 50 विद्वानों को बुलाया था। सबसे उनने कह दिया था कोई बीच में नहीं बोलेगा, जो कुछ बोलना होगा मैं बोलूँगा, वो डॉक्टर साहब सुनाएंगे। तो मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, तो मैंने उनसे कहा कि महाराज मैं सल्लेखना लेना चाहता हूँ, समाधि में लेना चाहता हूँ। तो उनने छूटते ही कहा मेरे से कि पानी में छोड़ देना। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? जो चीज़ छोड़ी जाती है समाधि मनन में और जिस किस्म से छोड़ी जाती है तो सब वो तो सब आएगा उसमें। यदि मैं समाधि मनन लूँगा तो जो समाधि में होता है, यदि पानी छोड़ना होता है तो पानी भी छूटेगा। आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? तो उनने कहा भगवती आराधना देखना। मैंने कहा भगवती आराधना में 2200 गाथाएं हैं। मुझे ऐसा नहीं कि आपने कहा और मैं जादू का मंत्र में उसे देख लूँगा, समय लगेगा उसमें। और वैसे मैंने पढ़ी भी है वो, लेकिन मैं तो आपसे क्लियर पूछना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं आप, और वो कहाँ कौन सी गाथा में लिखा है। मुझे विद प्रूफ चाहिए। क्या? तो उन्होंने जो लिखे थे बस 10-20-25 पेज वो मुझे दे दिए। मैंने उनका गहराई से अध्ययन किया
तो भगवती आराधना में लिखा था, एक गाथा थी ऐसी क्या, और भी बहुत सी चीज़ें मुझे मिली शास्त्रों में, और उनमें एक ये भी थी, देखो ये तो लिखा है कि जीवन की अंत तक रक्षा करना, लिखा निप्रतिकारी, लिखा ना कि प्रतिकार करना, मृत्यु सामने आ जाए तो पहले यदि संभव हो तो प्रतिकार करना, मौत को बुलाने का कहीं नहीं लिखा कि जबरदस्ती मौत के मुख में जाना, ये नहीं है। और एक गाथा है भगवती आराधना में ही कि उसमें लिखा था कि ये जो भोजन है ना अपना, ये पहले हमारी देह को पोषण देता था, जब वो भोजन शोषण करने लग जाए तब छोड़ना। क्या ले, जब तक वो पोषण दे करता है तब तक नहीं छोड़ना, ऐसा। ये बात कोई नहीं बताता है आपको, छोड़ना छोड़ना छोड़ना, आओ फटाफट खाना छोड़वा दिया, रोटी छोड़वा दिया, दूध छोड़वा दिया, ये छोड़वा दिया, और 10-5 दिन में जल्दी निपट जाए, ज़्यादा सेवा नहीं करनी पड़े। क्या देखो, यदि आपका मतलब शरीर इसके काबिल है कि वो आहार को ग्रहण करता है और उसे पोषण मिलता है, शुद्ध सात्विक आहार की बात है, ख्याल में आया ना, तब तक नहीं छोड़ना। और बहुत तर्क और युक्तियाँ दी हैं उसमें, ये दी हैं कि अभी तुम मनुष्य भव में हो और मान लो संयमी हो, प्रतिमाधारी हो, वृत्ति हो, संलेखना भी तो एक वृत्त है ना, तो जो अवृत्ति श्रावक हैं वे ले संलेखना का वृत्त ले रहे हैं ना, समझ में है ना, वो भी 12 वृत्तों के बाद एक वृत्त है ना संलेखना, तो वो अभी वृत्ति हो गए। तुम मर के कहीं भी जाओगे, माँ के पेट में वृत्त नहीं होते। सम्यक दर्शन सहज तो पैदा हो सकता है कोई जीव, लेकिन वृत्ति पैदा नहीं होते, वे सब अवृत्ति असंयमी ही होते हैं, देव गति में, मनुष्य गति में, नरक गति में, त्रंच गति में। तो तुम मर के तो गारंटी से असंयमी होने वाले हो, और अभी तुम संयमी हो। यदि मुनिराज हो तो कहना ही क्या है, यदि अनुवृत्ति भी हो, पंचम गुणस्थान वृत्ति हो, तो अभी तुम संयम में हो। तो तुम संयम से असंयम में जाने की बात कर रहे हो क्या, यानी मरना चाहना, अपने मरना चाहना ये भी अतिचार है, और जीना चाहना ये भी अतिचार है। क्या तो क्या मतलब हुआ भाई, जो हो सो स्वीकार है हमें, मरण हो तो मरण स्वीकार है, जीवन हो तो जीवन स्वीकार है। ख्याल में है ना, हम जबरदस्ती दोनों में से कोई नहीं लाएंगे। यदि जबरदस्ती मरण लाए हम तो वो आत्महत्या हो जाएगी, और आप वृत्ति से अवृत्ति की अवस्था में जा रहे हैं। और मैंने शायद आपको बताया था कि एक मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, ख्याल में आए ना, भावलिंगी संत हैं वे मुनिराज, और वो यहाँ से स्वर्गवास होकर के सीधे सर्वार सिद्धि गए, भरत चक्रवर्ती जैसे, आदिनाथ जैसे। तो वहाँ 33 सागर तक अवृत्ति रहने का दंड भोगना पड़ेगा। 33 सागर तक वहाँ वृत्त नहीं होंगे। जो एक समय नहीं बिताना चाहते थे बिना संयम के, संयम बिन घड़ी एक को न जाई, संयम के बिना मेरी एक घड़ी भी न जाए, ऐसी जिनकी भावना है, वे ऐसी जगह जाना क्यों पसंद करेंगे कि जहाँ इतने लंबे काल तक 33 सागर तक हमें बिना संयम के रहना पड़े हैं? इसलिए वो मरण भी नहीं चाह सकता है। कहता मरण कौन चाहता होगा, मरण ज़्यादा तकलीफ होती है तो चाहते हैं, हे भगवान जल्दी उठा लेता तो अच्छा रहता, ऐसा हो जाए अब मेरे से नहीं भोगा जाता, ये कमर में बहुत जोर का दर्द है। तो तुम क्या समझता है जहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ बहुत आराम मिलेगा?
माँ के पेट में जाएगा तो वहाँ मनुष्य गति में भी जाएगा, तो कैसी स्थिति में रहना पड़ेगा, तुझे अंदाज है कुछ? मेरे कहने का अर्थ है कि ना जीना चाहना ना मरना चाहना, तो क्या हो? तो कहते हैं कि जो भी है सहज हो रहा है, भगवान के ज्ञान में झलका है हर एक का, वो मुझे सहज स्वीकार है। क्या मैं एक बात कह के आपको समाप्त करूंगा कि बहुत ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि मैं जाना ही वाला था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, घर वालों को तो बता दिया था, मुझे नहीं बताया था। और घर वालों ने सबको गांव भर में हल्ला हो गया था, मैंने सारे मोक्षों में, और मुझे पता नहीं था। कोई को मेरे पास आने नहीं देते थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। आजकल इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो एक भाई मेरे आए थे, ज़बरदस्ती मेरे पास आ गए और मेरे से एक कहने लगे कि आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा डॉक्टर लोग छुट्टी देंगे तो घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये देह छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? आपको समाधि नहीं लेनी है? मैंने कहा मैं तो समाधि में ही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मेरे से, है ना? आप जानते हैं? मैंने उनसे कहा कि समाधि किसे कहते हैं? मैंने पूछा, मैं आप जानते हैं समाधि किसे कहते हैं? समाधि माने सम बुद्धि, जो भी होना है उसके प्रति नो ऑब्जेक्शन, हमारे चित्त में होना, इसका नाम समाधि है। जो होना है वो मुझे स्वीकार है। मरण तो मरण, जीवन तो जीवन, जल्दी तो जल्दी, देर में तो देर में, कि कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है? आप मेरे से निदान बंध नामक आर्त ध्यान कहने का कह रहे हैं, समझ में आया ना? अपने यहाँ शास्त्र में से निदान बंध किसे कहते हैं? कि मैंने जो भी पुण्य पाप किया है उसके अनुसार भगवान मुझे ऐसा हो जाए, नारायण हो जाऊँ, चक्रवर्ती, ऐसी जो भावना करना, तो मेरे को वो आप निदान बंद करने की बोल रहे हैं, मुझे नहीं करना कोई निदान बंद। तो मोक्ष में तो जाएंगे नहीं, जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, चले जाएंगे, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएंगे। तो भी आपको यदि कोई कहे, भगवान आगे कहें कि बोलो बेटा तुम्हें कहाँ जाना पसंद करते हो, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि भगवान तो कहेंगे नहीं, तुम जैसे ही बेवकूफ़ कह सकते हैं। जैनियों में भगवान तो ऐसे हैं नहीं हैं कि मैं मेरे से ये पूछें कि आपको कहाँ जाना पसंद है। लेकिन मैं कभी अपने मुँह से ये नहीं कह सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों? कि वो तो निदान नाम का बंध है। मुझे कुछ मांगना नहीं है। कल मैंने अपनी आपको वृत्ति बताई थी ना, मांगने के संदर्भ में, समझे? मांगने के संदर्भ में मेरी वृत्ति तो वह है, मैंने कहा मुझे नहीं मांगना, ना भगवान से ना किसी से कोई सहयोग की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बेटों से कहा कि बेटा जब मैं मरने लगूँ ना, तो तुम मेरे पास तब तुम्हें आने की परमिशन दूंगा जब ये तुम मेरी किताब 5 बार पढ़ लोगे। पहले 5 बार पढ़ो, फिर मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा उसी किताब के संदर्भ में, और तुम पास हो जाओगे तो मेरे मरते समय तुम्हें पास में रहने की परमिशन मिलेगी। मुझे किसी से समझना नहीं है। क्यों? कि सारी जिंदगी समझने समझाने का काम किया है मैंने। 8 वर्ष की उम्र से लेकर आज 84 वर्ष की उम्र तक जिनवाणी के स्वाध्याय के अलावा मैंने और कुछ काम नहीं किया। ये मेरा कुर्ता, ये टोपी मैंने नहीं खरीदे, मैं नहीं जानता कहीं कहाँ सिलते हैं, कहाँ से कपड़ा आता। ये सब पहले पिताजी करते थे, फिर पत्नी करने लगी है, बच्चे करते हैं, ख्याल में आए ना। मैंने कभी कोई बाजार नहीं देखा, ना सब्जी, ना आटे का, ना दाल का, ना गेहूँ का, कुछ नहीं किया जिंदगी में। सबसे ज़्यादा बेकार आदमी हूँ मैं। अध्ययन अध्यापन के अलावा कुछ नहीं किया। और मेरी तो मैंने बताया था 50 साल पहले से प्रतिज्ञा है कि मैं दिगंबर शास्त्र के अलावा ना ज़्यादा कोई पढ़ूंगा और ना दूसरे को पढ़ाऊंगा। क्यों? कि वो कोई वैसे अखबार पढ़ लिया वो एक अलग बात है,
समझ में आई ना आपकी में? तो मैं तो ये जिनवाणी का अध्ययन किया, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे समझाओगे? उस वक्त क्या समझाओगे? क्या ये रोना रोगे यहाँ वहाँ का? और मेरे पास इतना माल है कि मैं अपने में होऊंगा तो जो तुम समझाओगे उससे ज़्यादा अच्छा सोच रहा होऊंगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कि नमोकार मंत्र सुना देंगे हम आपको कि नहीं सुनना है? क्या? मैंने नमोकार मंत्र पर भी बहुत चिंतन किया है, मेरी किताबें हैं नमोकार मंत्र पर पूरी। तुम क्या सुनाओगे मुझे नमोकार मंत्र? तुम डिस्टर्ब नहीं करो, यही सबसे बड़ी बात है। समाधि में हो गया, खत्म करूं? डिस्टर्ब नहीं होना, समझ में आया ना? यही सबसे बड़ी बात है। और समाधि काय का नाम है कि मुझको जो भी केवली के ज्ञान में झलका है मेरा भविष्य, उसमें मुझे कोई भी भगवान भी कहें कि बेटा ये झलका है, अब मैंने तुम्हें बता दिया, अब कोई तुम्हारा करेक्शन कराना हो तो बताओ, तो मैं कह दूंगा भगवान कि तुम हमारे भगवान नहीं हो। क्या कि जो हम करेक्शन, हमको जो आपके ज्ञान में झलका है वो पूरी तरह स्वीकृत है, इसका नाम है समाधि। और जब तक जिंदा है तो समाधि में जिंदा है, जितने मरेंगे समाधि में मर जाएंगे। हम तो समाधि मरण नहीं है, हमको ये कुछ नहीं है। यदि यहीं मरने का मौका आ जाए तो ये नहीं कहेंगे हम कि हमारे बच्चे को बुला दो, जरा उसे समझाना है, उसे बताना है, कि हमें कहीं किसी को कुछ नहीं कहना है। अमेरिका में हमारा ऑपरेशन हुआ तो बोले बुला लो बच्चों को, काय को बुला लो, क्या ज़रूरत है? तो आपको कुछ कहना हो, मैंने कहा साल में 3 दफ़े कह देते हैं हम जो कहना होता है कि बेटा ऐसा ऐसा है, वस्तु स्वरूप ये है, ये समझना। मेरी पत्नी से पूछा, बोले क्या करना? बोले वो साइन करना पड़ता है ना, कि मैं हूँ ना, मैं साइन करूँगी ना, उनसे कराना उनसे कर लो, मेरे से कराना हो मेरे से कर लो। भाई अंतिम समय के लिए क्यों बचा के रखना कुछ कि मुझे ये कहना है? मुझे तो जो कहना है मैं रोजाना प्रवचन में कहता हूँ, वो मेरे पास कहने को वही है, वही बच्चों के लिए, वही पत्नी के लिए, वही सब के लिए मेरे पास कहने को कोई और अलग बात नहीं है। ऐसा समता भाव धारण करना, उसमें मरण हो जाए तो समाधि मरण हो जाएगा, जिंदा है तो समाधि वाला जीवन है, यही सच्चा समाधि मरण है। दादा प्रश्न आया है, जैन धर्म में वास्तु ज्योतिष मंत्र तंत्र के बारे में क्या लिखा है, क्या चर्चा है जैन धर्म में? भगवान की दिव्य धुनी में द्वादशांग है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। एक दफ़े अब द्वादशांग में क्या क्या आता है थोड़ा सा ये पढ़ लो तो मालूम पड़ेगा कि सारी चीज़ें आती हैं। और ये ज्ञान कोई झूठा नहीं होता, जानने वाले झूठे होते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र तो सही है, यदि किसी को ज्ञान सही है तो, लेकिन ज्ञान सही नहीं होता है और ये राग देश के पुतले हैं तो उसको धंधा बना लेते हैं। तो जब सब कुछ नक्की है तो वो ज्योतिष में आएगा ना, तो वो ही बताएगा। तो वो साथ में ये भी बताता है कि तुम्हारा ऐसा बुरा होने वाला है और तुम मेरे से पूजा पाठ कराओ तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो तुमने क्या जाना है? पहले यही बता दे तू, क्या तेरा यही बता दे कि मैं तेरे से पूजा पाठ कराऊंगा कि नहीं आया समझ में। एक दफे ऐसे ही ज्योतिषी एक बैठा था और बारात में गए हुए थे हम, तो मैं वहीं लेटा सो रहा था और वो 10-5 लोग बैठे थे और वो हाथ देख रहा था, बता रहा था, सबको बना रहा था, सब सच्ची घटना है। मैंने बहुत बातें सुनी, फिर मैं उठ के बोला, मैंने उनसे कहा कि ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखना। बोले क्या जानना चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा उजड़ा घर कब बसेगा। समझ में आ गया?
प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मेरा उजड़ा घर कब बसेगा? तो वो कहे इतना मूर्ख प्रश्न तो मैंने कभी नहीं, इसी ने सब बता दिया कि इसका घर उजड़ गया है और ये बसाना चाहता है और बस नहीं रहा है। 3 बातें तो अपने आप ही आ गई। क्यों? तो बताने लग गया कि नहीं ऐसा है, जल्दी बसेगा, ये होगा वो होगा, ऐसे सब बताने लगा लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा। तो मेरे जो साथी थे उन्हें तो सब पता था कि मेरा घर उजड़ा नहीं है, अभी तक नहीं उजड़ा। तब तो बहुत पुरानी बात है, समझ में आया ना? ये उजड़ा नहीं है और ये बताया जा रहा है कि उजड़ तो गया है, वह बच जाएगा, धीरे धीरे बच जाएगा। तो जब लोगों ने कहा पंडित जी हैं इनकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कहा तो भाग गया वो, पता नहीं पता कहाँ गया वो। तो ऐसा है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं होता है। और हमको क्या करना, जब हमें केवल ये कल वो बोल रहा था, जिनको नहीं आस जिनेश्वर की मिली आस करें जो अकबर की, ये नहीं बोल रहा था तू तो ये कह रहा था कि जिनेश्वर की आशा करें भी नहीं, मैं वो तो ऐसा था कि अकबर ने एक वो दिया था, पहले पाद पूर्ति करते थे ना, एक लाइन दे दी, अब ये बाकी 3 लाइनें तुम बनाओ। तो मिली आस करो जो अकबर की, ऐसी लाइन दी थी अकबर ने कि सब जने मिलके अकबर की आशा करो। तो उन्होंने कहा ये पंक्ति तो डालनी ही पड़ेगी उसमें पूर्ति करने वाले को। और उससे बनारसी दास किसी से कुछ प्रशंसा नहीं करते थे राजाओं की, तो उन्होंने कहा करनी पड़ेगी ना, मिली आस करो जो अकबर की, ये तो डालनी ही पड़ेगी। तो उनसे कहा बुला, तो उन्होंने ये कहा, बहुत वो बातें कही कि जिनको नहीं आस जिनेश्वर की मिली आस करो जो अकबर की। जिन्हें भगवान की आशा नहीं हो वे मिलके अकबर की आशा करें। ख्याल में है ना? तो अपन को जब सब नक्की है, सुनिश्चित है और उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं संभव है, केवल ज्ञान में ये बात आई है, क्रमबद्ध पर्याय में आई है, जिस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा जिसको है उसको कुछ भी फेर फार की कहीं रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और मेरा जीवन तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से ही बदला है। ख्याल में है ना? जो 20-22 वर्ष की उम्र में मुझे ये हाथ लग गया, ये सत्य, तो मैंने सब छोड़ दिया। पहले मैं राजनीति में भी था, चुनाव भी लड़ा था, न्याय पंचायत का सरपंच था। वो 20 वर्ष की उम्र में 21 से कम कोई बनता नहीं है। मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं था, तो 10 रुपया घूस दे करके वोटर लिस्ट में नाम लिखाया था और फिर चुनाव में खड़ा हुआ था। क्या फिर उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, राजनीति छोड़ दी, धंधा पानी छोड़ दिया, कुछ नहीं, बस खत्म। अध्ययन अध्ययन अध्ययन, अपना जैन धर्म इसमें ही सारा जीवन लगा दिया। तो इसलिए कोई भी इनकी क्या करना तुमको, कहते कौन कहेगा ज्योतिष कहेगा, ये सब एक तरफ है। अब अपना सबसे बड़ा ज्योतिष ये है ना, केवली के ज्ञान में जो आया है वही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया दादा, अंतिम प्रश्न आज का। पंचम काल में मोक्ष प्राप्ति तो है नहीं, हाँ, तो धर्म किस प्रकार करें, हाँ, क्यों करें? ये बहुत बढ़िया बात है। कोई गांव में 11वीं क्लास तक स्कूल था, आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक लड़का 5वीं क्लास पास था और पढ़ाई बंद कर दी थी उसने। हमने कहा बेटा तुम आगे क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। कि हमारे यहाँ कॉलेज है ही नहीं, हमारे यहाँ कॉलेज है ही नहीं, हम कैसे पढ़ें आगे। मैंने कहा बेटा तुम 11वीं पास हो जाते और एक कहते तो हम मानते, अभी तुम तो 5वीं पास हो, 6वीं क्लास तो है तुम्हारे यहाँ, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, ये नहीं कह सकते हो। तो ये पंचम काल में 4था, 5वां, 6वां, 7वां इतने गुणस्थान तो होते हैं। इतना मोक्ष मार्ग तो चल लो पहले, फिर कहना कि पंचम काल में नहीं होता है। तुम तो बादशाही गुणस्थान में खड़े हो, एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं है।
और अभी से चिंता करते हो कि आगे नहीं बढ़ सकते तो क्या करेंगे। मोक्ष मार्ग जो चौथे ही गुणस्थान से आरंभ हो जाता है, और जितना है उतना तो चलो। यदि चलोगे तो कितनी सी उम्र है, ये उम्र निकल जाएगी, विदेश क्षेत्र में ऐसी जगह कहीं पैदा हो जाओगे जहाँ आगे के गुणस्थान भी हो जाएंगे, इसमें क्या है। बस हो गया ना। अंतिम प्रश्न भी समय दादा, अंतिम प्रश्न और पूछ लेता हूँ। जैन धर्म में नैसर्गिक प्रकोप के बारे में क्या चर्चा आई है? क्या है नैसर्गिक प्रयोग, ये प्रलय मचते हैं, ये होते हैं, या सब शास्त्रों में लिखा है। ये पंचम काल आएगा का अंत आएगा तो फिर ऐसा होगा, इस तरह की वर्षाएं होंगी, ये होंगी, वो होंगी, सारा वर्णन है भगवान सर्वज्ञ के, भगवान के ज्ञान में आया है। लेकिन उससे अपन को क्या लेना देना है। अपने लिए तो समझ लीजिए कि एक चीज़ आकर के पत्थर हमारे माथे में गिरा और हम मर गए, तो हमारे लिए तो महाप्रलय हो गया, और सारी दुनिया के लिए कुछ नहीं हो। और सारी दुनिया में कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कितनी बड़ी हो जाए, कितना तो कहाँ कहाँ हुआ था ना, गुजरात में हुआ था, और हम सुरक्षित हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये तो जगत में कि जगत की परिस्थितियाँ हैं, तीन लोक में कहाँ कहाँ क्या क्या होगा वो सब केवली के ज्ञान में आता है। उससे तुम्हारा क्या लेना देना। और तुम ही तो अभी समझा रहे थे कि अपना पुण्य का उदय हो तो सब अनुकूल होता है, पाप का उदय हो तो सब प्रतिकूल होता है। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ी सी बात है कि अनुकूल पुत्र और अनुकूल पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है। वैसे तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारा परिग्रह अनुकूल जो संयोग हैं ये पुण्य से मिलते हैं, और पाप का उदय आता है तो ये चले जाते हैं। तुम समझ लेना ये तीनों जने, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनो आप लोग भी, पाप के उदय से चले जाते हैं ऐसा नहीं है। पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। सुनो फिर ध्यान से, पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते ही हैं, जाते नहीं हैं। हमने इसमें पैसा आया पुण्य के उदय से, और पाप का उदय आया तो चला गया, ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से पुत्र पैदा हुआ और पाप के उदय से मर गया, ऐसा नहीं है। तो पुण्य के उदय से अनुकूल पुत्र पैदा होता है, अनुकूल पत्नी मिलती है, और पाप के उदय से प्रतिकूल पुत्र और प्रतिकूल पत्नी मिलती है। समझे ना, दोनों से मिलते ही मिलते हैं, तो जाते कैसे हैं। फिर जाते कैसे हैं तो कहते हैं पुण्य खलास हो जाए तो अनुकूल संयोग चले जाते हैं, और पाप खलास हो जाए तो प्रतिकूल संयोग चले जाते हैं। अंतर समझ में आया जो मैंने बताया आपको। हम अभी ऐसा हिसाब लगाते बैठे हैं। अब आप देखिए हमारे पुण्य के उदय से अनुकूल पत्नी मिल गई, अब 25 साल बाद फिर हमारे पाप का उदय आया। अब पत्नी तो अनुकूल मिल गई, अब क्या होगा बोलो, क्यों? अब पत्नी के प्रतिकूल होने के पाप का उदय आया तो बेचारी उसको मरना पड़ेगा, फिर दूसरी कोई आएगी गोपालदास जी बरैया जैसी। ऐसा है क्या कि नहीं है? क्यों कि अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होने में क्या देर लगता है, 1 मिनट में आग बदल दे, बहुत सेवा करी, अब मेरे से नहीं होता है। अमेरिका की हवा उसे भी तो लग सकती है। उसी पत्नी को जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है, तुम्हारे पाप का उदय आएगा तो प्रतिकूल होते देर नहीं लगेगी। वही बेटा जो तुम्हारे अनुकूल तरह से था और प्रतिकूल आएगा तो पाप का उदय आएगा तो प्रतिकूल होते देर नहीं लगेगी। प्रतिकूल संयोग पाप से मिलते हैं ना, तो उसको मरने की जरूरत नहीं है, वही प्रतिकूल हो सकता है। सारा जगत अच्छा है, यानी हम अच्छे हैं तो, और हम बुरे हों तो कोई अच्छा नहीं है। समझ में आया ना? पत्नी बेटा बाप कोई साथ नहीं है, कोई नहीं देता ना, बोलते सबकी यही तो शिकायत है। इसलिए भाई कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि पुण्य करें हैं और पाप नहीं करें। किसने कहा? हम तो नहीं कहा। इन्हें रहेगा पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। पुण्य पाप दोनों का नाश करके ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो। ख्याल में आए ना?
ये तो बदलता ही रहेगा दुनिया में। और ये तो एक एक व्यक्ति का होता है, कोई देश का पुण्य का उदय, गांव का पुण्य का उदय। ऐसा नहीं होता बेंगलोर के बेलगांव के पुण्य के उदय से बढ़िया बरसात हो गई और बेलगांव के पाप के उदय से खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे खेत में पानी बढ़िया आ जाए, तुम्हारा पुण्य का उदय हो, और दूसरे के यहाँ वही पानी उसके नुकसान करे, उसके खेत को सब बहा ले जाए, जो भी बीज बोया था वो भी ले जाए। वही पानी को रुकना जरूरी नहीं है पाप के उदय में। पाप के उदय में वही पानी उसे नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हैं? इसलिए वो कोई गांव का पुण्य का पाप का उदय थोड़ी होता है। हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे मंदिर की पुण्य का उदय होगा तो ऐसा ही होगा। वो मंदिर तो जड़ है, ईंट पत्थर का बना, उसका काय का पुण्य का उदय, उसका काय का पाप का उदय। ये तो व्यक्ति के होते हैं, और पुण्य और पाप तो आते जाते रहते ही है ना। परम पुराण पढ़ो, पुराण कोई भी पुराण पढ़ना, बीच के पेज पढ़ना, समृद्धि समृद्धि मज़ा मज़ा दिखेगा। और एक दफ़े ऐसा कर लेना, अंत के 10-20 पेज पढ़ लेना तो मालूम पड़ जाएगा, चाहे पद्म पुराण हो चाहे कोई भी पुराण हो, क्या दुर्दशा हुई है सबकी। कोई कुछ मोक्ष में चले गए, कोई नरक में चले गए, कोई के अयोध्या पूरी उजड़ गई। क्यों? तो 17,000 वर्ष बाद की अयोध्या को देखो कि कैसी हालत हो गई उसकी। द्वारका की देख ली, द्वारका की जो हालत हुई वो आपने देखी। मैंने एक बैराग्य नाम का महाकाव्य लिखा है, 400 पेज का पद्य में है, जो नेमिनाथ का बैराग्य है ना, उसके संदर्भ में है, राजुल का वगैरह का। तो बहुत सी चीज़ें नई नई हैं उसमें, आप लोग यदि पढ़ेंगे तो, जो आपने नहीं सोची थी। जैसे अभी आपने पंच कल्याणकों में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि राजुल को समझा रहे उसके पिताजी कि बेटी घबरा मत, मैं तेरी दूसरी बढ़िया से बढ़िया शादी कर दूं। अरे कि नेमिनाथी थोड़ी थे, यदि बहुत एक से एक बढ़िया लड़के हैं, वे तो काली कलूटी थे, गोरे भूरे लेके आएंगे, खोज के लाएंगे। ऐसा समझाने वाला बाप नहीं। मैंने सोचा सम्यक दृष्टि परमात्मा पिता ऐसी बात कैसे कर सकता, दूसरी शादी की बात तो कर ही नहीं सकता बाप। अब चर्चा तो मुझे करनी थी, तो मैंने कहा, राजुल कहती है कि पापा मैं तो दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। क्योंकि पिता क्या कह रहे हैं, बेटा अभी तेरी पहली कहाँ हुई है जो दूसरी होगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि पहली शादी हो गई थी कि राजुल की? नेमिनाथ तो दरवाजे से ही चले गए थे ना, जब तक 7 फेरे नहीं पड़े तब तक शादी थोड़ी होती है। क्यों? तो वो कहते हैं कि तेरी पहली ही नहीं हुई तो दूसरी कैसे करेंगे? कि नहीं नहीं मैं तो दीक्षा लूँगी, क्योंकि मेरे पतिदेव ने दीक्षा ले ली तो मैं भी दीक्षा लूँगी। सब ऐसे समझाते हैं। राजा की पत्नी रानी है तो सेठ की पत्नी सेठानी है ना, ऐसे मैं बैरागी की पत्नी हूँ तो बैरागिन बनूंगी। यद्यपि नेमिनाथ का और राजुल का कभी संवाद नहीं हुआ था, होता भी नहीं है। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर बोलते नहीं हैं, और फिर अपनी पत्नी जो होने वाली थी उससे बात करें, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन कई लोगों ने करा ये बात, मैंने कहा चलो अपन भी करा देते हैं। तो मैंने राजुल को सपने में नेमिनाथ से बात कराई। राजुल के सपने में नेमिनाथ आ गए क्या, और फिर वो क्या समझा रहे हैं और राजुल क्या कह रही है, वो सारा संवाद लिखा है मैंने, आप समझें। तो अभी नेमिनाथ ने यदि सपने में आए तो असली तो नेमिनाथ है नहीं, वो ये तो राजुल की कल्पना के नेमिनाथ हैं। क्या समझ आए ना, जो बात कर रहे हैं वे कौन है? तो राजुल की कल्पना के नेमिनाथ कैसे थे? तो अपने पिताजी से वो कहती है राजुल कि अब मैं तो बस दीक्षा लूँगी, अब मैं दीक्षा लूँगी। तो उनका हम ना परमिशन नहीं देंगे। हैं, तुम परमिशन देना को? नेमिनाथ तो ने किसकी परमिशन ली? नेमिनाथ तो बिना परमिशन के चले गए, उनने तो किसी से नहीं पूछा और उन्हें किसी ने नहीं टोका। और तुम मेरे से कहते हो कि मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो बोले बेटा नेमिनाथ की बात मत कर, तेरे में और नेमिनाथ में क्या फर्क है तुझे मालूम है? नेमिनाथ ने तेरी तरफ से मुंह मोड़ा तब से
ऐसा आंख फेर के तेरी तरफ नहीं देखा, तेरे मन में विकल्प भी नहीं आया, उनके मन में तेरे बारे में विकल्प भी नहीं आया, और तू दिन रात नेमी 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 रटी जा रही है और कहे मैं दीक्षा लूँगी। दीक्षा लेने के इलेक्शन है, मेरे पति दीक्षा ले गए तो मैं नेमी ना, तेरे पति नहीं है। पति तो तब होते हैं कि जब शादी हो जाती है, कि मेरे मंगेतर हैं कि तेरे मंगेतर भी नहीं हैं, कि मेरे प्रेमी हैं कि तेरे प्रेमी भी नहीं हैं, क्योंकि दो ही तरफ से होता है प्रेम। अब तेरे कुछ नहीं हैं, यदि हैं तो तेरे गुरु हैं, देवसाज गुरु वाले, और वे अकेले तेरे नहीं हैं, मेरे भी हैं और सबके गुरु हैं। अब तू सोच तो उस दृष्टि से सोच, और उनकी होड़ मत कर। वे जन्म से सम्यक दृष्टि थे और तुम गारंटी से जन्म से मिथ्या दृष्टि थी। राजुल मिथ्या दृष्टि थी, सोचा कभी आपने? मैंने सोचा। देखो मर के कोई स्त्री पर्याय में तो जाता नहीं सम्यक दृष्टि, और 8 वर्ष की उम्र तक सम्यक दर्शन होता नहीं, तो 8 वर्ष की उम्र तक तो राजुल से मिथ्या दृष्टि थी ना। अब मैं वो पूछते हैं कि तू बता 8 वर्ष की उम्र के बाद तो तुम्हें याद है ना सब कुछ, तो ये एक आध दफे ऐसा याद है कि तुझे सम्यक दर्शन हुआ है क्या? कि मुझे तो याद नहीं है, तो गया काम खत्म है। आप सोच लेना अपना समझ में आया ना। यानी उसमें मैंने बहुत संवादों में नए तथ्यों को बहुत रखा और पुरानी बातें एक भी नहीं रखी। मैंने कहा कि वो क्या सोच सकती है राजुल, क्या सोच सकते हैं उग्रसेन, क्या कह सकते हैं नेमिनाथ, ये मेरे अपने दिमाग की कल्पना से निकाला, शास्त्र की मर्यादा के अंदर, शास्त्र की मर्यादा के बाहर नहीं। तो इस तरह से हम देखेंगे, हर चीज़ के देखने का एक नज़रिया होता है, उस नज़रिया से देखेंगे तो बात समझ में।